वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। पठानपुरा में हुआ एनकाउंटर, लेकिन हथगोले फेंकते हुए जैश के दोनों आतंकी भागे। आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी, मौके से हथियार बरामद। कल शोपियां में भी हुई थी भीषण मुठभेड़, 5 आतंकवादियों को किया गया था ढेर। 3 दिन पहले भी सुरक्षा बलों ने किया था शोपियां में आतंकवादियों का सफाया। पिंजौरा में 4 आतंकी किए गए थे ढेर। एक पखवाड़े में ही सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर और हिजबुल के कई टॉप कमांडर ढेर। चीन के साथ आज भी बातचीत रहेगी जारी। फिंगर 4 इलाके से चीनी सेना को पीछे हटाने का है मुद्दा। मुंबई में आज सुबह झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, कुछ जगहों पर पानी भरा। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया 20 जून से नामुमकिन, स्पोर्ट्स कोटे के लिए नहीं होंगे ट्रायल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सूत्रों को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के तरीके की मिल सकती है झलक। बुधवार की शाम आई आंधी से दिल्ली में भारी नुकसान, 22 जगहों पर पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम। निजामुद्दीन पुल पर बने सोलर पैनल भी गिरे। NH24 पर कुछ वक्त पहले लगाए गए थे। नोएडा में भी आंधी से कई पेड़ गिरे, होर्डिंग्स भी हवा में उड़े, बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं। चंबा में बारिश के बाद नदियां उफान पर, 4 बच्चे नदी के बहाव में फंसे, लोगों ने बचाई जान। शिमला में भी भारी बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। गुजरात में कांग्रेस के 16 विधायक राजकोट से अमरेली के होटल शिफ्ट हुए। राजकोट के रिजॉर्ट मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद किया शिफ्ट। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के चलते गहमा गहमी जारी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, अभी कांग्रेस के और विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की सरगर्मी चरम पर। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को बसों में बिठाकर होटल शिवा विलास भेजा गया। अशोक गहलोत का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, करोड़ों रुपए जयपुर भेजने का आरोप। हमारे विधायक बहुत समझदार है, समझ गए और खूब उनको लूट देने की कोशिश की गई। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 9,985 नए मरीज, 2,76,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 289 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 7,745 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामले 32,800 के पार, अब तक 984 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग पर पड़ेगा असर, 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, बोले पता नहीं कब खत्म होगा कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही वायरस की असली वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी, एक दिन में सबसे ज्यादा 3,254 लोगों में फैला संक्रमण, 24 घंटे में 149 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 94,000 के पार, अब तक राज्य में 3,438 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस 52,660 के पार, अब तक शहर में वायरस ने ली 1,857 मरीजों की जान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, नियमों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर लगाया जा सकता लॉकडाउन। सरकार एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते, तर नाईलाजाने करायची तर आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा की हॉस्टल बिल्डिंग को सील किया गया। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक्शन। तमिलनाडु में कोरोना केस 35,000 के करीब पहुंचे, अब तक 307 मरीजों ने दम तोड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 469 मामले बढ़े, कोरोना केस 21,000 के पार, अब तक 1,313 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 388 नए मरीज बढ़े, कोरोना केस 11,300 के पार, अब तक 310 मरीजों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 482 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,200 के पार, अब तक 255 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता, मुख्यमंत्री बोले बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम में किए जाएंगे बिस्तरों के इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के फैसले पर भरी हामी, कहा हर आदेश मानेगी सरकार, लड़कर नहीं मिलकर जीतेंगे जंग। अब इस एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा।
अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दिल्ली में गहराई, कोरोना के कम्युनिटी स्तर पर फैलने की आशंका। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, मुश्किल हो रहे स्रोत का पता नहीं। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस इमीडिएट जो उनके जानकार हैं उन्हीं का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाता है। 9 लाख लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक दिन में नहीं हो सकती। पूरी दिल्ली तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, दिल्ली में बचेगा नहीं, हर आदमी कॉन्टैक्ट है फिर तो। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन आज। शुभकामना देने तेजस्वी पहुंचे रांची। गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू जी का जो जन्मदिन है वो हम मनाएंगे। 15 साल पति पत्नी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। भय बनाम भरोसा का दिया स्लोगन। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। आरजेडी ने अपराध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली बहस की चुनौती दी। अपराध था तो आपने 80% पर क्यों पहुंचा दिया। नौजवानों को बरगलाइए मत दीजिए, एक एक बिंदु पर बहस के लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार में अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर सुशील मोदी का दावा, बोले महज 1 लाख के खर्चे में 1 करोड़ लोग रैली से जुड़े। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने ठोकी ताल। 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची का ऐलान। दिल्ली में बीजेपी चला रही है डोर टू डोर कैंपेन। मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों और मोदी के संदेश पत्र को घर घर पहुंचाने का काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जनसंवाद रैली। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों पर यूपी सरकार का शिकंजा। श्रावस्ती में आधा दर्जन फर्जी टीचरों को नोटिस जारी। सरकार ने 20 जून तक वेतन की रिकवरी का नोटिस थमाया। 1,37,21,245 रुपए की होनी है रिकवरी। मोतिहारी में 77,000 लोगों को मनरेगा में मिला काम, इनमें 15,000 प्रवासी मजदूर। रक्सौल में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को बांटे गए जॉब कार्ड। घर के पास काम मिलने से मजदूर खुश। बरेली में कोरोना से मदरसों में तंगहाली। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के तहत देश भर में चलने वाले 125 मदरसे 5 महीने के लिए बंद। बंगाल के बगदा में तूफान प्रभावित लोगों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार से आर्थिक मदद और राहत सामग्री की मांग की गई। उत्तर 24 परगना के पारथा बाजार में बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता पर हमले के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। अमरोहा में उलेमा ने मस्जिद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बताया गैर इस्लामिक। बोले अल्कोहल का इस्तेमाल इस्लाम में हराम। कोडरमा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों ने बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई। अंधविश्वास में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रायसेन के स्वास्थ्य विभाग ने 432 पदों के लिए आवेदन मंगाए। नौकरी के लिए आए उम्मीदवार सोशल डिस्टेंसिंग भूले। 2 जुलाई को देवशानी एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर में जेसीबी से चल रहा है जमीन को समतल करने का काम। जल्द शुरू होगा 4 दीवारी का भी निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले शिव पूजन कुबेर टीला पर महंत कमल नयन दास ने किया रुद्राभिषेक। यूपी में गौवध रोकने के लिए अध्यादेश जारी। 10 साल तक की जेल और 3 लाख के जुर्माने की सजा का है प्रावधान। 1 हफ्ते के लिए सील हुआ राजस्थान बॉर्डर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार का फैसला। जामा मस्जिद के शाही इमाम के प्यारों की कोरोना से मौत। संक्रमण का पता चलने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। गाजियाबाद के मसूरी डंपिंग ग्राउंड में इस्तेमाल की गई पीपीई किट मिलने से प्रशासन सख्त में। दोषियों के खिलाफ डीएम ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत। शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या 582 पहुंची। जलगांव में कोरोना वार्ड से गायब 82 साल के मरीज की मौत। अस्पताल के भीतर मिला शव। भरतपुर में सब्जी रेहड़ी वालों का विरोध प्रदर्शन। सब्जी बेचने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज। देश की टेक्सटाइल नगरी सूरत में बनाए जा रहे वाटरप्रूफ मास्क। बारिश के मौसम में अच्छी बिक्री का भरोसा। लातेहार में 13 प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग। ताली बजाकर उन्हें घर रवाना किया गया। पश्चिमी दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। 80 दिन से बंद पड़े जिम खोलने की लगाई गुहार। कोलकाता में टॉलीवुड इंडस्ट्री में आज से शुरू होगी शूटिंग। लॉकडाउन के बाद से बंद था काम। धौलपुर में यूपी और एमपी से लगी सीमाओं को किया गया सील।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बॉर्डर सील किए गए। आगरा में हैवानियत की हद, गाय का चारा खाने पर बछड़े की पीट कर हत्या। पुलिस ने गाय मालिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज। रेवाड़ी में कई दिन से गाय प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। लड़की के परिजनों ने पुलिस में की थी शिकायत। रायबरेली में पुलिस ने चोरों के गैंग को दबोचा। 1.5 लाख कैश और चोरी के आभूषण बरामद। गैंग में एक सुनार भी था शामिल। दिल्ली के मानव नगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 चोरों की जमकर पिटाई। अस्पताल में एक चोर ने दम तोड़ा। शहडोल में घर में नहा रही 22 साल की लड़की को जिंदा जलाया गया। पड़ोसी ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। धौलपुर में घर में घुसकर 55 साल के शख्स की हत्या। लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने चाकू से गोदा। वर्धमान में रफ्तार का कहर टूटा। टाटा 407 ने घर के बाहर खड़ी महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत। नीमच में टेंट और गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अमेठी के संग्रामपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए, हल्की मशीन गनों से की फायरिंग। तरन में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। 5 तस्करों की 11 करोड़ 62 लाख और 14,000 की संपत्ति सील। ससरा में एक एएसआई समेत 9 पुलिस वाले भेजे गए जेल। बालू माफिया के साथ मिलकर अवैध खनन के थी शामिल। पलवल में जमीन के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, कई महिलाएं भी घायल, 2 गंभीर रूप से घायल दिल्ली के एम्स में रेफर किए गए। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार हवा में उछला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। असम सरकार में मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और डिब्रूगढ़ से सांसद रामेश्वर तेली ने तिनसुकिया का किया दौरा। बागजन में तेल कुएं में लगी आग के नुकसान का लिया जायजा। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान। सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। जिसका जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान ऑयल इंडिया, आसाम सरकार और भारत सरकार ये जरूर दे देंगे। मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं ने जरूरतमंदों को खाने का सामान और मास्क बांटे। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। दिल्ली नगर निगम के 8,000 टीचर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे, 3 महीने से नहीं मिला वेतन। अमेरिका में सरकार पुलिस सुधारों के लिए तैयार। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लंबे प्रदर्शनों से दबाव में थी सरकार। अगले हफ्ते से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू करेंगे अपना चुनावी अभियान। ओक्लाहोमा में होगी पहली रैली। बोस्टन में के बाद वर्जीनिया में भी प्रदर्शनकारियों ने कोलंबस की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान। फेसबुक, ट्विटर और गूगल हर महीने फेक न्यूज पर जारी करेंगे रिपोर्ट। रूस और चीन पर यूरोपीय यूनियन ने फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। आने वाले ओलंपिक्स खेलों से वेट लिफ्टिंग का हो सकता है पत्ता साफ, भ्रष्टाचार बना बड़ी वजह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।